वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आई हूँ विज्ञान का, यानी क्लास 10th साइंस का, है ना। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोगों का सबका जो 2-3 एग्ज़ाम पार हुआ है वो कैसा जा रहा है, अच्छा से दीजिए। इस बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? A 0, B अनंत, C 25 सेंटीमीटर या D -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? A 0। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? A F पर, B अनंत पर, C पर और D है C से आगे। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर होगा C, यानी C पर। देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन यहाँ गलत दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको B भी पढ़ी थी, है ना। यहाँ C होगा, ठीक है, C पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? A तेल, B पानी, C वायु और D है कागज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों C वायु। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? A 4 मीटर, B -40 मीटर, C -0.25 मीटर और D है -25 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? C। इसका भी सही आंसर क्या होगा? C -0.25 मीटर। देखिए दोस्तों बीच में जो है क्वेश्चन वो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो मैं हिंदी इंग्लिश अगर दोनों पढ़ के अगर सॉल्व करूं तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी पढ़ रही हूँ। ओके, आप ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? A कॉर्निया, B आइरिस, C सिलियरी मांसपेशियाँ और D है पुतली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिलियरी मांसपेशियाँ, यानी C नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूर दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है? A हाइपरपेटोपिया, B मायोपिया, C मोतियाबिंद और D है मिसपापोयोपिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों A हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? A वोल्ट, B फैराडे, C एम्पियर और D है ओम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों D ओम। क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? A धातु निष्कर्षण में, B बिजली के बल्ब, C कुचालक और D है वस्त्र निर्माण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों B बिजली के बल्ब में। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। A दक्षिणी ध्रुव, B उत्तरी ध्रुव, C चुंबक का केंद्र और D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों B उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? A LPG, B परमाणु ऊर्जा, C सौर ऊर्जा और D है CNG। तो इसका सही आंसर है दोस्तों C सौर ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? A द्रव्यमान संरक्षण का नियम, B स्थिर अनुपात का नियम, C डाल्टन के नियम सिद्धांत और D है आधुनिक आवर्त नियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 11 नंबर का A
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 है Fe प्लस CuSO4 से Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी नियोजन, सी विस्थापन और डी है द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 13 H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? ए जठर रस, बी नींबू का रस, सी शुद्ध जल और डी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए जठर रस। क्वेश्चन नंबर 14 है पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? ए बी बी, सी और डी। देखें यहाँ ऑप्शन जो है और उसका आंसर जो है वो एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? ए NaCl, बी NaHCO3, सी Na2CO3 और डी है CaSO4। तो इसका सही आंसर है बी NaHCO3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ए CO2, बी Al2O3, सी Na2O3, डी Fe3O4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 16 का बी Al2O3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ए 281, बी 287, सी 28 और डी है 285। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 28। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन असमृद्धित हाइड्रोकार्बन है? ए CH4, बी C2H6, सी C2H2, डी C4H10। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी C2H2। क्वेश्चन नंबर 19 HCHO में कौन प्रकारात्मक समूह है? ए अल्कोहल, बी कीटोन, सी एल्डिहाइड और डी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम और डी है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 21 अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? ए परजीवी पोषण, बी स्वपोषी पोषण, सी मृतजीवी पोषण और डी है प्राणी संभोजी पोषण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 का डी प्राणी संभोजी पोषण। क्वेश्चन नंबर 22 श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरवेट का विखंडन कहाँ होता है? ए कोशिका द्रव में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हमारी पेशी में और डी यीस्ट में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचय का नियमन करता है? ए वृद्धि हार्मोन, बी इंसुलिन, सी टेस्टोस्टेरोन और डी है थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर है डी थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 24 मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? ए प्रमस्तिष्क,
बी मध्यम मस्तिष्क, सी हाइपोथैलेमस और डी है मेडुला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी मेडुला। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ए विखंडन, बी खंडन, सी पुनरुद्भवन और डी है मुकुलन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी पुनरुद्भवन। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका, बी शुक्रवाहिका, सी गर्भाशय और डी है योनि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंडवाहिका। मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? ए केवल पिता के डीएनए से, बी केवल माता के डीएनए से, सी पिता और माता दोनों के डीएनए से और डी ना पिता के डीएनए और ना माता के डीएनए से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी पिता और माता दोनों के डीएनए से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी जल का विद्युत अपघटन और डी है चंद्रमा के गुरुत्व खिंचाव के कारण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी नाभिकीय विखंडन से। क्वेश्चन नंबर 29, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? ए 1%, बी 10%, सी 100% और डी है 0.1%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए 1%। हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? ए थर्मोकोल के डिस्पोजल कप का, बी प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, सी मिट्टी के डिस्पोजल कप का और डी है कागज़ के डिस्पोजल कप का। तो इसका सही आंसर है डी कागज़ के डिस्पोजल कप का। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने 1 से लेकर 30 का साइंस का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देख लिया है। क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जा रहा है, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर आप अपनी मनोबल को कम ना करें। आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छा होगा भी। आप इसी उम्मीद में आगे बढ़िए। आगे की जो भी एग्ज़ाम बाकी हैं उनको अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिए। मेरे साथ इसी तरह जुड़ते हुए रहें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।